अन्न और जल के दान की महत्ता, अन्नदान के बिना वसुषेण को स्वर्ग में भी कष्ट होना तथा सत्यसेन द्वारा स्थापित मिष्ठान्न देवी की महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, प्राचीन काल में आनर्त देश में वसुषेण नाम वाले एक राजा राज्य करते थे। वे दीर्घ काल तक राज्य कर पुत्र पौत्र का सुख देख करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनंतर मंत्रियों ने उनके पुत्र सत्यसेन को राजपद पर अभिषिक्त किया। सत्यसेन शौर्य तथा उदारता से संपन्न थे। राजा वसुषेण ने जीवन काल में बहुत से दान किए थे। उस दान के ही प्रभाव से वे दिव्य वस्त्रधारी एवं दिव्य रत्नों से विभूषित हो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में गए। पर वहां जाने पर भी वे भूख की पीड़ा से घिरे रहे। उनका चित्त प्यास के दुख से व्याकुल रहता था, मुंह सूखा जाता था। उन्होंने इंद्र के निकट जाकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। शचीपते, भूख से अत्यंत पीड़ित रहने वाले पुरुष को इन दिव्य आभूषणों, वस्त्रों और विमान आदि से क्या सुख मिलता है? इंद्र बोले, राजन, तुमने असंख्य दान दिए हैं, परंतु कभी किसी को अन्न अथवा जल नहीं दिया है। इस कारण तुम स्वर्ग में भूखे प्यासे रहते हो। जो इस लोक और परलोक में सनातन तृप्ति की इच्छा रखता हो, उसे सदा दक्षिणा सहित अन्न और जल का दान करना चाहिए। अन्न और जल का दान न करने के कारण ही तुम स्वर्ग में दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भी भूख से पीड़ित हो। राजा ने कहा, देवराज, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मेरी तीव्रतम क्षुधा पिपासा शांत हो? इंद्र बोले, उपाय तो है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र सदा ब्राह्मणों के लिए अन्न और जल दे तो तुम्हें तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे लिए संकल्प करके ब्राह्मणों को अन्न और जल नहीं देता है। इंद्र और वसुषेण में यह बात हो ही रही थी कि वहां ब्रह्मलोक से नारद मुनि आ पहुंचे। तब इंद्र ने नारद जी को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करके आदर के साथ पूछा, विप्रवर, आप कहां से आए हैं और कहां जाने के लिए प्रस्थित हुए हैं? नारद जी ने कहा, मैं ब्रह्मलोक से आया हूं और तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर जा रहा हूं। तब राजा बोले, मुनिश्रेष्ठ, मुझ दीन पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर मेरा पुत्र सत्यसेन अनर्त देश का स्वामी है। उससे कहिएगा, मैंने तुम्हारे पिता को इंद्र के लोक में देखा है। उनका शरीर भूख प्यास से पीड़ित है और देवताओं में रहकर भी उनका चित्त अत्यंत दीन एवं दुखी है। इसलिए यदि तुम मेरे पुत्र हो और सत्य की रक्षा करते हो तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, धान और जलदान करते रहो। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने राजा का संदेश सुनाने की प्रतिज्ञा की और इंद्र से विदा लेकर वे भूलोक की ओर चल पड़े। वहां क्रमशः अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनर्त देश में गए और सत्यसेन से मिले। राजा सत्यसेन ने नारद जी का पूजन किया। तत्पश्चात मुनि ने एकांत में आदर पूर्वक उनको पिता का संदेश सुनाया। यह बात सुनकर सत्यसेन ने विधि पूर्वक नारद जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और पिता के उद्देश्य से प्रतिदिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक मिष्ठान्न भोजन कराया। धर्म संबंधी अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर ग्रीष्म काल में विशेष रूप से पौंसला चलाने की व्यवस्था की। इस प्रकार अन्न और जल के दान में लगे हुए राजा सत्यसेन के राज्य में भयंकर अनावृष्टि हुई, जो समस्त अन्न एवं खेती आदि को नष्ट कर देने वाली थी। इंद्र ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया। इससे सब लोग क्षुधा के कष्ट से व्याकुल हो गए। उस समय राजा सत्यसेन पहले की भांति ब्राह्मणों को अन्नदान न कर सके। तब उनके पिता स्वप्न में दर्शन देकर बोले, तुम पुत्र के रहते हुए मैं स्वर्ग में स्थित होकर भी भूख प्यास से व्याकुल हूं, अतः तुम अन्न दो, मिष्ठान और जल का दान करो। यह स्वप्न देखने से राजा को बड़ा शोक हुआ। अन्न के अभाव के संबंध में उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह की और कहा, मैं अनाज के लिए भगवान शंकर की आराधना करूंगा, आप लोग सदा राज्य की रक्षा करते रहें। तब उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर भगवान शंकर की स्थापना की और यम नियम से रहते हुए वे उनकी भली भांति आराधना करने लगे। 1 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और राजा से इस प्रकार बोले, तुम इच्छानुसार वर मांगो। राजा ने कहा, देव देवेश्वर, मैंने अन्न की प्राप्ति के लिए आपकी आराधना की है, अतः आप मुझे शीघ्र ही असंख्य अन्न प्रदान करें। पृथ्वी पर वर्षा हो जिससे अनाज उत्पन्न हो और जल भी प्रचुर मात्रा में मिल सके। स्वर्ग में रहने वाले मेरे महात्मा पिता को भी आपके प्रसाद से तृप्ति प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, समस्त पृथ्वी पर शीघ्र ही वृष्टि होगी और पृथ्वी पर सब प्रकार के अन्न होंगे। इस समय तुम अपने घर जाओ। राजन,
तुमने यहाँ जो मेरे लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दर्शन करेगा उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा सत्यसेन बड़े हर्ष से अपने निवास स्थान पर आए और पृथ्वी का अकंटक राज्य करने लगे। सूत जी कहते हैं, आज भी भयंकर कलिकाल प्राप्त होने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति पूर्वक मिष्ठान्नाद शिव का दर्शन करता है, वह यदि चाहे तो उसे मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है, और जो निष्काम भाव से उनका दर्शन करता है वह देवाधिदेव शूलपाणी महादेव जी के लोक को प्राप्त होता है। अदिति देवी द्वारा आराधित अमरेश्वर लिंग की महिमा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अमरत्व प्रदान करने वाले जो अमरेश्वर महादेव बताए गए हैं, उनकी स्थापना किसने की है और उनका प्रभाव क्या है? सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं दिति और अदिति महात्मा कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दिति से दैत्यों की। उनमें बड़ा भारी वैर उपस्थित हुआ। दैत्यों ने देवताओं को पदभ्रष्ट कर दिया और वे सब संपूर्ण दिशाओं में इधर उधर भाग गए। तब देव माता अदिति भगवान शंकर के ध्यान में तत्पर हो दिन रात तपस्या करने लगी। इस प्रकार व्रत में स्थित हुई अदिति देवी के आगे धरती फोड़कर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उसकी स्तुति करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। इसी समय आकाशवाणी हुई, कल्याणी, तुम मनोवांछित वर मांगो। अदिति बोली, सुरश्रेष्ठ, मेरे पुत्र देवता युद्ध में दैत्यों द्वारा मारे जाते हैं, अतः आप उन्हें अमर बना दें। युद्ध में दानवों के द्वारा उन्हें अवध्य कर दें। श्री भगवान बोले, शुभे, जो मेरे इस लिंग में विग्रह का स्पर्श करके युद्ध में जाएंगे वे 1 वर्ष तक शत्रुओं के द्वारा अवध्य रहेंगे। दूसरे भी जो मनुष्य माघ कृष्णा चतुर्दशी को एकाग्र चित्त हो यहाँ जागरण करेंगे, वे भी 1 वर्ष तक निरोग रहेंगे। जो इस शुभ देवस्थान में आएगा उसे मृत्यु दूर से ही छोड़ देगी। यह सुनकर अदिति ने मरने से बचे हुए अपने पुत्रों को लाकर इस शिवलिंग का दर्शन कराया और उसके महात्म्य का भी वर्णन किया। तब देवता उस शिवलिंग को प्रणाम करके प्रसन्न हो अस्त्र शस्त्र ले लेकर दैत्यों पर चढ़ा आए। देवताओं को सहसा युद्ध के लिए आया देख दैत्य भी गर्जना करते हुए उनके सामने गए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस संग्राम में अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों द्वारा देवताओं ने असंख्य दैत्यों को यमलोक पहुंचाया। जो मारने से बच गए वे स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जा छिपे। तदनंतर इंद्र ने अपना राज्य प्राप्त किया। शेष दानवों ने उस शिवलिंग की महिमा का पता पाकर शुक्र जी से पूछा। तब शुक्राचार्य ने उन्हें सब महात्म्य बताया। फाल्गुन की शिवरात्रि को पवित्र होकर जो पुरुष उस शिवलिंग की पूजा करता है वह काल आ जाने पर भी प्राण त्याग नहीं करता। दानवों, तुम लोग उस दिन रात में जाकर उस शिवलिंग की पूजा करो, जिससे तुम 1 वर्ष तक मृत्यु के भय से रहित हो जाओगे। इंद्र को नारद जी से दैत्यों की यह मंत्रणा ज्ञात हो गई। तब उन्होंने सब देवताओं के साथ विचार किया कि जैसे भी हो सके हमें महादेव जी की रक्षा के लिए उत्तम से उत्तम उद्योग करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके 33 कोटि देवता अस्त्र शस्त्रों के साथ उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में आकर स्थित हुए। उन्हें देखकर दानव भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए। शिवरात्रि के दूसरे दिन पुनः सब देवताओं ने आपस में विचार किया कि यदि हम लोग इस क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे तो दैत्य यहाँ आकर इस शिवलिंग की पूजा करेंगे और वे भी हमारी ही भांति अवध्य हो जाएंगे। इसलिए हम 33 देवता इस शिवलिंग की रक्षा के लिए यहीं टिके रहें और शेष देवता इंद्र के साथ स्वर्ग में जाएं। ऐसा निश्चय करके 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र तथा 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता उस शिवलिंग की रक्षा के लिए हाटकेश्वर क्षेत्र में निवास करने लगे। शेष सब लोग इंद्र सहित स्वर्ग में चले गए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रभावशाली अमरेश्वर लिंग पूर्व काल में अदिति देवी के द्वारा स्थापित हुआ था, जिसके दर्शन मात्र से देहधारियों की 1 वर्ष तक मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का निवारण करने के कारण ही वह अमर लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। उस शिवलिंग के आगे स्वच्छ जल से भरा हुआ एक उत्तम कुंड है, जिसे अदिति देवी ने अपने स्नान के लिए निर्माण कराया था। जो मनुष्य उसमें स्नान करके उस शिवलिंग का दर्शन करता है तथा उसी दिन रात में वहां जागरण करता है, वह 1 वर्ष तक अपमृत्यु जी का जन्म प्राप्त, वैराग्य, व्यास जी के साथ उनका संवाद और वनगमन। सूत जी कहते हैं, वहीं पर चटकेश्वर नामक महादेव जी हैं जो मनुष्यों को पुत्र प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में चेटिका ने वहां तप किया था। उसने व्यास से कपिंजल नामक पुत्र पाया था।
एक समय की बात है, शांत चित्त महात्मा व्यास जी के मन में पत्नी के लिए अभिलाषा हुई। तब उन्होंने जाबाली मुनि से उनकी सुंदरी कन्या मांगी। जाबाली ने चेटिका नाम की कन्या व्यास जी के साथ ब्याह दी। तब व्यास जी उसके साथ वन में रहते हुए मैथुन में प्रवृत्त हुए। ऋतुकाल में सत्यवती नंदन व्यास से मैथुन प्राप्त करके चेटिका गर्भवती हुई। उसका दूसरा नाम पिंगला भी था। उसके उदर में वह गर्भ दिन दिन पुष्ट होने लगा। 12 वर्ष बीत गए, किंतु वह गर्भ उत्पन्न नहीं हुआ। वह भीतर ही रहकर जो कुछ सुनता उसे याद कर लेता था। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। उसने गर्भ में रहते हुए ही अंगों सहित संपूर्ण वेद पढ़ लिए। स्मृति, पुराण तथा मोक्ष शास्त्र का वह दिन रात पूर्ण रूपेण पाठ करता था। वह गर्भ में ज्यों-ज्यों वृद्धि को प्राप्त होता था, त्यों ही त्यों उसकी माता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त होकर व्याकुल होती जाती थी। तब विस्मय में पड़े हुए व्यास जी ने उस गर्भस्थ बालक से पूछा, तुम कौन हो? गर्भ का रूप धारण करके मेरी धर्म पत्नी की कुक्ष में आ बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकलते? गर्भ बोला, जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन सब में मैंने भ्रमण किया है। अतः मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं? भयंकर संसार में भ्रमण करते करते मुझे बड़ा निर्वेद हुआ है। इस समय मनुष्य होकर इस उदर में आया हूं। अब मेरा विचार किसी प्रकार मनुष्य लोक में निकलने का नहीं है। यहीं रहकर योगाभ्यास में तत्पर हो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होऊंगा। व्यास जी ने कहा, वत्स, यदि तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस गर्भवास रूपी घृणित एवं घोर नरक से निकल आओ और योग का आश्रय लेकर कल्याण को प्राप्त हो। गर्भ बोला, विप्रवर, जब तक जीव गर्भ में रहता है तभी तक उसे ज्ञान, वैराग्य तथा पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। जब वह गर्भ से निकलता है और भगवान विष्णु की माया उसे स्पर्श करती है, तब सारा ज्ञान भूल जाता है। इसलिए मैं इस गर्भ से किसी तरह बाहर नहीं निकलूंगा। व्यास जी ने कहा, वैष्णवी माया तुम पर किसी प्रकार भी प्रभाव नहीं डालेगी, अतः तुम मुझे अपना मुख दिखाओ। तदनंतर 12 वर्ष के कुमार शुक, जो यौवन के समीप पहुंच चुके थे, गर्भ से बाहर निकले और व्यास तथा माता को प्रणाम करके उसी क्षण वनवास के लिए प्रस्थित हुए। तब मुनिवर व्यास ने कहा, बेटा, मेरे घर में ठहरो, जिससे तुम्हारे जात कर्म आदि संस्कार तो कर दूं। शुकदेव बोले, मेरे जन्म जन्म में सैकड़ों संस्कार हो चुके हैं। उन्हीं बंधनात्मक संस्कारों ने मुझे भवसागर में डाल रखा है। व्यास जी ने कहा, द्विज के बालक को पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थी और अंत में सन्यासी होना चाहिए। इसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। शुकदेव जी बोले, यदि ब्रह्मचर्य से ही मोक्ष होता है तब तो नपुंसकों को वह सदा ही प्राप्त होना चाहिए। यदि गृहस्थाश्रमियों की मुक्ति होती है तब तो संपूर्ण जगत को ही मुक्त हो जाना चाहिए। यदि कहें वनवास में अनुरक्त रहने वालों की मुक्ति होती है तब तो मृगों की मुक्ति अवश्य हो जानी चाहिए। यदि आपका यह विचार हो कि सन्यास धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को मोक्ष होता है, तब तो जितने दरिद्र मनुष्य हैं उन सब की मुक्ति पहले हो जानी चाहिए। व्यास जी ने कहा, मनु जी का कथन है कि गृहस्थ धर्म में अनुरक्त हो सन्मार्ग पर चलने वाले मानवों के लिए यह लोक और परलोक दोनों सुखद होते हैं। गृहस्थाश्रमी पुरुषों के द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो संग्रह किया जाता है वह इहलोक और परलोक में भी सनातन सुख प्रदान करता है। शुकदेव जी बोले, दैव योग से कभी अग्नि से भी शीतलता प्राप्त हो सकती है, चंद्रमा से भी ताप हो सकता है, परंतु इस मर्त्य लोक में परिग्रह से भी सुख की उत्पत्ति हो ऐसा न तो कभी हुआ है, न होता है और न आगे कभी होगा ही। व्यास जी ने कहा, बहुत पुण्य होने से किसी प्रकार इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ मानव जन्म की प्राप्ति होती है। उसे पाकर यदि मनुष्य गृहस्थ धर्म का तत्व जानने वाला हो तो उसे क्या नहीं मिल जाता। शुकदेव जी बोले, यदि मनुष्य जन्म काल में अपनी अवस्था को देखकर ज्ञान युक्त होता है तो जन्म लेने के पश्चात वह सारा ज्ञान भूल जाता है। व्यास जी ने कहा, मनुष्य का पुत्र हो अथवा गधे का बच्चा, जब वह शरीर में धूल लपेटे चंचल गति से चलता और तोतली वाणी बोलता है तब उसका वह शब्द भी लोगों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। शुकदेव जी बोले, मुने, धूल में रेंगते और लौटते हुए अपवित्र शिशु से जो यहाँ संतुष्ट होते या सुख का अनुभव करते हैं वे अज्ञानी हैं। व्यास जी ने कहा, यमलोक में पू नामक महाभयंकर नरक है, पुत्रहीन मनुष्य ही उसमें जाता है, इसलिए पुत्र की प्रशंसा की जाती है। शुकदेव जी बोले, महामुने, यदि पुत्र से ही सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती तब तो सुअरों, कुत्तों और टिड्डियों को विशेष रूप से उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने कहा, पुत्र के दर्शन से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होता है, पौत्र के दर्शन से वह देव ऋण से मुक्त होता है और प्रपौत्र को भी देख ले तब तो वह स्वर्ग का निवासी होता है।
सुखदेव जी बोले, गीध दीर्घजीवी होता है, वह सदा अपनी कई पीढ़ी की संतानों को क्रमशः देखता है, किंतु क्या वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुखदेव जी वन में चले गए। अपने पुत्र शुक को गृहस्थी की ओर से निष्पृह देख चेटिका ने दुखी होकर व्यास जी से कहा, द्विज श्रेष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं पुत्र के लिए तपस्या करूं और उसके द्वारा महादेव जी को संतुष्ट करूं, जिससे मुझे वंश की वृद्धि करने वाला श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। ऐसा निश्चय करके व्यास जी की आज्ञा पाकर पतिव्रता चेटिका ने हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर तपस्या प्रारंभ की। उसने भगवान शंकर की स्थापना करके उनके आगे निर्मल जल से भरी हुई एक विशाल वापी निर्माण कराई, जो स्नान करने मात्र से समस्त पातकों का नाश करने वाली है। तदनंतर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर त्रिपुरारी महादेव जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रते वरदान मांगो। चेटिका बोली, सुरश्रेष्ठ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे वंश की वृद्धि करने वाला, सदा ही मित्रों को आनंद देने वाला, सुशील तथा विनयी हो। श्री महादेव जी ने कहा, शोभने, तुमने जैसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है वैसा ही पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी कोई भी जो स्त्री यहाँ वापी में स्नान करके एकाग्रचित्त हो, 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ला पंचमी को तुम्हारे द्वारा स्थापित मेरे इस लिंग का पूजन करेगी, वह वर्ष के अंत में सौभाग्य से संपन्न होगी। इसी प्रकार जो पुरुष यहाँ स्नान करके सकाम भाव से मेरी पूजा करेगा, वह मनोवांछित कामना प्राप्त कर लेगा, और जो निष्काम भाव से मेरा पूजन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए और चेटिका ने व्यास जी से कपिंजल नामक पुत्र प्राप्त किया। चेटिका द्वारा स्थापित होने से वह शिवलिंग चटकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। राजा सुरथ के द्वारा भैरव जी की स्थापना और आराधना तथा शंख तीर्थ, शिव, गणेश, गौरी और चक्रपाणी वासुदेव आदि देव विग्रहों के दर्शन का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, किसी समय सूर्य वंश में उत्पन्न सुप्रसिद्ध राजा सुरथ अपने राज्य से भ्रष्ट होकर पुरोहित वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और प्रणाम करके बोले, ब्राह्मण, इस समय शत्रुओं ने मुझ मंदभागी के राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, अतः मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए, मेरी दूसरी कोई गति नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, यदि ऐसी बात है तो तुम शीघ्र ही समस्त सिद्धियों को देने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ। वहां भैरव रूप से महादेव जी की स्थापना करो, जिनके हाथ में उठे हुए त्रिशूल के अग्रभाग पर अंधकासुर का शरीर गुंथा हुआ स्थित हो। इस प्रकार भैरव रूपी शिव की स्थापना करके नारसिंह मंत्र से लाल फूल, लाल चंदन तथा धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करो। इससे भैरव जी की शक्ति प्राप्त करके तुम तेज और वीर से संपन्न हो जाओगे और उन्हीं की कृपा से संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डालोगे। परंतु बड़ी पवित्रता के साथ तुम्हें भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा विघ्न की प्राप्ति होगी। महर्षि वशिष्ठ का यह वचन सुनकर राजा सुरथ तत्काल हाटकेश्वर क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने भैरव रूपधारी महादेव जी की स्थापना की और भक्ति पूर्वक नारसिंह मंत्र द्वारा उनका पूजन किया। उपासना के समय राजा बड़े ही पवित्र, संयमशील एवं ब्रह्मचर्य परायण रहते थे। नारसिंह मंत्र का 10 सहस्त्र जप करने के पश्चात राजा के ऊपर भगवान भैरव संतुष्ट हुए और इस प्रकार बोले, राजन, इस मंत्र से पूजित होकर मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम मनोभिलषित वर मांगो। सुरथ बोले, सुरेश्वर, शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया है, वह आपके प्रसाद से पुनः शत्रु रहित होकर मुझे प्राप्त हो। दूसरा कोई भी जो पुरुष यहाँ आकर इसी प्रकार पूजन करे, उसे भी सहस्त्र मंत्रों का जप पूरा होने पर आप मेरी ही भांति सिद्धि प्रदान करें। तथास्तु कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा सुरथ ने भी संग्राम में शत्रुओं का वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जो मनुष्य शंख तीर्थ में विशेषतः एकादशी तिथि को स्नान करता है, वह सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो वहां सिद्धेश्वर सहित 11 रुद्रों का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है, उसके द्वारा माहेश्वर तीर्थों के समस्त शिव विग्रहों का दर्शन संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक ग्रहोत्था देवी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण दुर्गा मूर्तियों का दर्शन हो जाता है। जो मनुष्यों को स्वर्ग द्वार प्रदान करने वाले गणेश जी को देखता है, उसके द्वारा संपूर्ण गणेश विग्रहों का दर्शन कार्य संपन्न हो जाता है। जो वहां बरगद के नीचे शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित गौरी जी का दर्शन करता है, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातः काल उठकर चक्रपाणी वासुदेव का दर्शन करता है, उसने समस्त वासुदेव विग्रहों का दर्शन कर लिया।
जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान चक्रपाणि का दर्शन करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गौरी, जया और विजया कुंड का महात्म्य, सिद्धि के उपाय तथा नागर खंड के पूर्वार्ध भाग के श्रवण का फल। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, वहीं पार्वती जी की सेविका जया निवास करती है और उसने वहां गौरी कुंड के समीप जया कुंड का निर्माण किया है। जो नारी तृतीया के दिन जया कुंड में स्नान करती है, वह पुत्र और सौभाग्य से संपन्न तथा पति की प्यारी होती है। जया कुंड के पास ही परम उत्तम विजया कुंड है। वहां स्नान करके वंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इतना ही नहीं, वह कभी स्वप्न में भी पुत्रों के नाश या वियोग का दुख नहीं देखती। जो काकवंध्या स्त्री भी वहां स्नान करती है, वह अनेक पुत्र प्राप्त करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 27 लिंग हैं, उनमें सत्वगुण और वीर्य से युक्त एक शिवलिंग की भी अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को आधी रात के समय जो पूजा करता है तथा जो श्रेष्ठ साधक पूर्वोक्त रूप से अंग न्यास करके यजन पूजन एवं छुरिका सूत्र का पाठ करता है और उन शिवलिंगों के सामने स्थित होकर समस्त चराचर की मानसिक पूजा करके दिक्पालों में से प्रत्येक की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है, वह उसी शरीर से उस दिव्य धाम को पहुंच जाता है जहां कभी भी जरा, मृत्यु तथा रोग शोक आदि नहीं होते। इसी प्रकार चित्रेश्वरी पीठ में भी एक सिद्धि बताई गई है। जो माघ कृष्णा चतुर्दशी को वहां श्रद्धा पूर्वक आगमोक्त विधि से पीठ की पूजा करता है तथा चित्र शर्मा द्वारा स्थापित हाटकेश्वर लिंग का शिवरात्रि को निशीत काल में 1,00,000 फूलों से भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह उसी शरीर से तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋषि बोले, महामते, शुद्ध चित्त वाले ब्राह्मणों को जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे उपायों को आप बतावें। सूत जी ने कहा, 10 रुद्रों के साथ जो आनंदेश्वर लिंग है, उसके अग्रभाग में स्थित जो कुंड है, उसमें शास्त्रीय विधि से स्नान करके मनुष्य देव दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल विश्वामित्र कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मण को तिल से भरा हुआ पात्र देता है, वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजोत्तमों, इस प्रकार ब्राह्मणों के लिए हितकारक और देवताओं द्वारा प्रशंसित सिद्धि का उपाय बताया गया। उस तीर्थ में अन्य जो तीर्थ और मंदिर हैं, उन्हें भी मुनियों ने स्वर्गदायक कहा है। हाटकेश्वर महादेव जी के क्षेत्र का यह उत्तम महात्म्य मैंने आप लोगों से भली भांति कहा है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य यहाँ के सब तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक सब देवस्थानों का दर्शन करता है, वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है। यह स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा कहे हुए स्कंद पुराण के प्रथम खंड का वर्णन किया गया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके स्वर्ग लोक में जाता है। सब तीर्थों में और सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी को श्रद्धा पूर्वक इस महात्म का श्रवण करने से भी मनुष्य पा लेता है। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पाप से मुक्त होता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। नागरखंड पूर्वार्ध संपूर्ण। सब पापों की शुद्धि के लिए पुरस्चरण सप्तमी व्रत की विधि एवं महिमा। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, किस समय और किस विधि से पुरस्चरण करना चाहिए? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में महामुनि मार्कंडेय जी ने हरिश्चंद्र पुत्र राजा रोहिताश्व के पूछने पर जो कुछ कहा है, वही प्रसंग मैं सुनाता हूँ। रोहिताश्व बोले, मुने, मनुष्य ज्ञान से अथवा अज्ञान से जो पाप करता है, उसके नाश का कोई उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी बोले, संसार में मनुष्यों को मानसिक, याचिक और शारीरिक 3 प्रकार का पाप लगता है। इनमें से मनुष्यों को जो मानस पाप लगता है, वह पश्चाताप करने से तत्क्षण नष्ट हो जाता है, परंतु जो वाचिक और कायिक पाप हैं, वे बिना भोगे नष्ट नहीं होते अथवा पुरस्चरण द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप निवेदन करके उनके बताए अनुसार शास्त्रोक्त प्रायश्चित करे। इससे मनुष्य शुद्ध होता है, अथवा राजा जब उस पाप को जानकर तदनुकूल दंड देता है, तब वह मनुष्य उस पाप से शुद्ध हो जाता है। जो लज्जावश श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपना पाप नहीं कहता तथा राजा भी जिसके पाप को नहीं जान पाता, जो शरीर में ही उस पाप को लिए जाता है, उसको दंड देने वाले साक्षात वैवस्वत यम हैं। इसलिए विज्ञ पुरुष को पूर्ण प्रयत्न करके ब्राह्मणों के बताए अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। रोहिताश्व बोले,
मुनीश्वर, मनुष्य नित्य ही सब और सूक्ष्म पाप करता है, उन सब के लिए प्रायश्चित करने की शक्ति कैसे हो सकती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, एक पुरश्चरण सप्तमी नामक पुण्यदायक व्रत है जिसका अनुष्ठान करने से यमराज के पिता भगवान सूर्य जन्म भर के संचित पापों का नाश कर देते हैं। महाराज, तुम भी उसी व्रत को करो जिससे समस्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाओगे। रोहिताश्व बोले, मुनिश्रेष्ठ, पुरश्चरण सप्तमी व्रत का अनुष्ठान किस समय किस विधि से करना चाहिए? मार्कंडेय जी बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों तब रविवार युक्त सप्तमी को इस व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन पाखंडी और पतित मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रातः काल दातुन करके निम्नांकित मंत्र से व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। पुरश्चरण कृत्यायाम सप्तयाम दिवसाधिप उपवासम करिष्यामि अद्य त्वं शरणम मम। दिनेश, आज पुरश्चरण सप्तमी को मैं उपवास करूंगा, आप मुझे शरण दें, सहायक हों। तदनंतर अपराह्न काल में स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहनकर पवित्र हो भगवान सूर्य की प्रतिमा का लाल रंग के फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करें। उसके बाद पादार्घ्य पूजन करें। फिर पतंगाय नमः इस मंत्र से पैरों की, मार्तंडाय नमः से दोनों घुटनों की, दिवसनाथाय नमः से गुह्य भाग की, द्वादश मूर्तये नमः से नाभि की, पद्महस्ताय नमः से दोनों बाहुओं की, तीक्ष्ण दीधीतये नमः से हृदय की, पद्मदलाभाय नमः से कंठ की तथा तेजोमयाय नमः से मस्तक की विधिवत पूजा संपन्न करके कपूर का धूप निवेदन करें। तत्पश्चात गुड़ भात का नैवेद्य अर्पण करें। उस नैवेद्य को लाल वस्त्र से ढका हुआ रखे। इसी प्रकार लाल रंग के सूत्र से आवेष्टित दीप और आरती निवेदन करें। तदनंतर शंख में रक्त चंदन मिश्रित जल और फल लेकर अर्घ दे। यत् कृतं तु मया किंचित् ज्ञानादज्ञानतोऽपि वा प्रायश्चित्त कृते देव मर्माध्यक्ष प्रगृह्यताम। देव, मैंने जानकर या अनजान में जो कुछ भी पाप कर्म किया है उसके प्रायश्चित्त के लिए मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। इसके बाद गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि के द्वारा ब्राह्मण का भली भांति पूजन करें। उसे भोजन देकर शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। फिर शरीर शुद्धि के लिए पंचगव्य पान करे और हाथ जोड़कर सूर्य देव का दर्शन करे। दर्शन के पश्चात नमस्कार करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। इदं व्रतम मया देव गृहीतम पुरतस्तव अविघ्नम सिद्धिमायातु प्रसादात्तव भास्कर। देव, भास्कर, मैंने यह व्रत आपके सामने ग्रहण किया है। आपके प्रसाद से इसकी निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त हो। तत्पश्चात फाल्गुन मास आने पर उक्त विधि से ही कुंद पुष्प के द्वारा सूर्य देव की पूजा करे। गुग्गुल का धूप दे और भात का नैवेद्य निवेदन करे। उस दिन सब पापों की शुद्धि के लिए गोमय का भोजन बताया गया है। चैत्र मास आने पर सुरभि, सुगंधित पुष्प अथवा चंपा, मौलसीरी या चमेली से सूर्यदेव की पूजा करें। उस समय नैवेद्य के लिए गुड़ बताया गया है। सरज रस का धूप निवेदन करे तथा कुशोदक का पान करे। इससे मनुष्य शारीरिक शुद्धि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में घृताहारी होकर पलाश के फूलों से सूर्यदेव की पूजा करे और आम का नैवेद्य तथा जटामासी का धूप देवे। इस महीने में शरीर की शुद्धि के लिए दही का भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ में पाडर के फूल से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के लिए सत्तू बताया गया है और समस्त पापों की शुद्धि के लिए कपिला गाय के घी का भोजन करना चाहिए। आषाढ़ में अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करें। नैवेद्य के लिए खीर का विधान है और शरीर शुद्धि के लिए घी के साथ मधु पीना चाहिए। उस समय श्रद्धा पूर्वक अगरु का धूप निवेदन करें। श्रावण में कदम के फूल से सूर्य देव का पूजन करें। लड्डू का नैवेद्य भोग लगावे और तगर का धूप दे। तत्पश्चात गोश्रृंग का जल ग्रहण करके मनुष्य सब पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। भाद्रपद मास में जाति पुष्प अर्थात चमेली से भगवान सूर्य की पूजा करे। दूध का नैवेद्य भोग लगावे, राल का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए दूध पिए। आश्विन मास में कमल के फूलों से पूजा करे। घी की पूड़ी का नैवेद्य निवेदन करे। कुमकुम का धूप दे और शरीर शुद्धि के लिए कपूर खाए। कार्तिक मास में तुलसी से सूर्यदेव की पूजा बताई गई है। खांड का नैवेद्य और कुसुम का धूप देना चाहिए। उस समय लवंग का भोजन सब पापों का शोधक बताया गया है। अगहन में भृंग राजपत्र से पूजा करे। पुआ का नैवेद्य और गुड़ का धूप निवेदन करे। उस समय सूर्य की प्रसन्नता के लिए कंकोल का भोजन करना चाहिए। पौष में शतपत्री से सूर्य की पूजा बताई गई है।
नैवेद्य के लिए पूड़ी और धूप के लिए घी का विधान है। उस समय शरीर शुद्धि के लिए पूर्वोक्त सभी वस्तुओं का भोजन करें। व्रत की समाप्ति होने पर सब पापों की शुद्धि के लिए घर की वस्तुओं का 6वां भाग ब्राह्मण को दान कर दे। तदनंतर अपनी शक्ति के अनुसार प्रिय पदार्थों का ब्राह्मण वर्ग को भोजन करावे। इस प्रकार जो सूर्य सप्तमी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो निर्मल हो जाता है। चंड शर्मा के द्वारा 27 शिवलिंगों का पूजन, शिव कृपा प्राप्ति, ऋचिक मुनि का गाधी पुत्री के साथ विवाह और जमदग्नि का जन्म। सूत जी कहते हैं, चंड शर्मा नामक एक ब्राह्मण था जिसे नागर ब्राह्मणों ने किसी कारण से जातिच्युत घोषित करके चमत्कारपुर से बाहर कर दिया था। चंड शर्मा नगर से बाहर सरस्वती नदी के तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। वह सरस्वती में स्नान करके पवित्र और एकाग्र चित्त हो षडाक्षर मंत्र का जाप करता और 27 लिंगों के पृथक पृथक नाम का नमस्कारांत उच्चारण करके जपता था। पंख की मिट्टी लेकर 5 अंगुल के 27 शिवलिंग बनाकर उनकी स्थापना करता और पुष्प, धूप एवं चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करता था। फिर परम श्रद्धा पूर्वक प्राण रुद्र संबंधी मंत्रों को जपता था। शिवलिंग अच्छी स्थिति में हो या बुरी स्थिति में किसी भी दशा में उसको अपने स्थान से विचलित न करें। ऐसा मानकर द्विज श्रेष्ठ चंड शर्मा उन शिवलिंगों का कभी विसर्जन नहीं करता था। उनके ऊपर वह प्रतिदिन पंख में 27 शिवलिंगों को स्थापित करता जाता था। इस प्रकार दीर्घ काल में वहां पंख का पर्वत सा खड़ा हो गया। तब उसकी भक्ति की अधिकता देखकर महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और धरती को भेद कर उसे अपने दिव्य लिंग का दर्शन कराया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, चंड शर्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सिवा और दूसरा भी जो कोई इन 27 लिंगों का इस प्रकार पूजन करेगा वह भी कल्याण का भागी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चंड शर्मा ने भी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए दिव्य लिंगमय स्वरूप का यथावत पूजन किया और उसके लिए उत्तम मंदिर का निर्माण कराया। उसी से वह शिवलिंग नगरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करके विप्रवर चंड शर्मा ने पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा की। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नगरेश्वर के प्रसाद से वह साक्षात शिवधाम में चला गया। चंड शर्मा की पत्नी शाकंभरी ने सरस्वती नदी के तट पर श्री दुर्गा देवी को स्थापित किया तथा उत्तम भक्ति से दिन रात उनकी आराधना की। तब उस पर प्रसन्न होकर दुर्गा देवी ने कहा, बेटी शाकंभरी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शाकंभरी बोली, देवी, चमत्कारपुर में जो प्रसिद्ध 64 मातृका गण हैं वे सब संतुष्ट हों। देवी ने कहा, जो आश्विन शुक्ला महानवमी के दिन मेरे आगे आकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। विशेषतः नागर ब्राह्मण की हुई पूजा अवश्य सफल होगी। यह सब मैंने सत्य कहा है। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अदृश्य हो गईं। शाकंभरी द्वारा स्थापित देवी दुर्गा उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब से लेकर सरस्वती के पुण्य तट पर बाह्य नागर ब्राह्मणों का एक महान स्थान बन गया। पुत्र, पौत्र तथा दौहित्र आदि से युक्त होकर उन सब की संख्या बहुत बढ़ गई और विद्या तथा महान वैभव की दृष्टि से वह स्थान चमत्कारपुर से भी अधिक विख्यात हुआ। तदनंतर किसी समय विश्वामित्र जी ने क्रोध करके सरस्वती को शाप दे रक्त बहाने वाली कर दिया। तब वे बाह्य नागर सरस्वती नदी को छोड़कर वहां से दूर चले गए और नर्मदा के पावन तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम के समीप निवास करने लगे। ऋषियों ने पूछा, बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने सरस्वती को किस कारण शाप दिया? सूत जी ने कहा, महर्षियों, प्राचीन काल में भृगु के पुत्र महामुनि ऋचिक प्रसिद्ध महात्मा थे। वे व्रत स्वाध्याय में तत्पर, तपस्वी और महायशस्वी थे। एक समय मुनीश्वर ऋचिक जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए भोजकट नामक स्थान में गए। वहां राजा गाधी राज्य करते थे। त्रिभुवन विख्यात कौशिकी नदी वहीं बहती है। ऋचिक जी वहां कौशिकी नदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण कर तट पर बैठे तथा ध्यानस्थ होकर जप करने लगे। इतने में ही वहां सर्वगुण संपन्ना राजकन्या आई। उसे देखकर मुनि ने निकटवर्ती मनुष्यों से पूछा, यह साध्वी कन्या किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई है? लोगों ने कहा, यह महाराज गाधी की त्रिभुवन सुंदरी कन्या है जो सर्वगुण संपन्न उत्तम पति की इच्छा रखती हुई यहाँ गौरी जी की पूजा के लिए अंतःपुर से आई है। इस नदी के तट पर यह जो बहुत बड़ा मंदिर सुशोभित है, इसमें संपूर्ण देवताओं से पूजित उमा देवी निवास करती हैं। यह राजकन्या
मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः पूजन करके भांति भांति के नैवेद्य भोग लगावेगी और वीणा बजाकर कानों को सुख देने वाला मधुर संगीत सुनावेगी। तत्पश्चात जब सूर्य का ताप कुछ कम होगा तब यह अपने महल में पधारेगी। उन मनुष्यों का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि राजा गाधी के घर गए। उन्हें सहसा अपने घर पर आया देख नृपश्रेष्ठ गाधी शीघ्र उनके सम्मुख गए और शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन करके बोले, विप्रवर, यद्यपि आप स्वभाव से ही निष्प्रिय हैं, तथापि अपने आगमन का कारण बताइए। ऋचिक जी ने कहा, राजेंद्र, आपके एक सुंदरी कन्या है जो अब वर के योग्य हो गई है। आप ब्राह्म विवाह की विधि से वह कन्या मुझे दीजिए। पार्वती जी के पूजन के निमित्त गई हुई उस कन्या को मैंने देखा है। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ गाधी भयभीत हो गए। एक तो मुनि अपने समान वर्ण के नहीं थे, दूसरे दरिद्र और बूढ़े थे, फिर भी कन्या न देने पर उनसे शाप मिलने का डर था। यह सब सोचकर राजा ने कहा, विप्रवर, हमने कन्यादान के लिए शुल्क नियत कर रखा है। यदि वह आप दे सकेंगे तब निश्चय ही आपको अपनी कन्या दूंगा। ऋचिक जी ने पूछा, नृपश्रेष्ठ, कन्या का शुल्क क्या है, यह आप मुझे बताइए। गाधी बोले, द्विजेंद्र, वायु के समान वेग वाले श्वेत रंग के 700 घोड़े, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो, मेरी कन्या के शुल्क रूप में प्राप्त होने चाहिए। बहुत अच्छा कहकर मुनिश्रेष्ठ ऋचिक कान्यकुब्ज देश में गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा गाधी के बताए अनुसार श्याम कर्ण घोड़ों की प्राप्ति के लिए विनियोग पूर्वक ऋषि, छंद और देवता का स्मरण करके अश्वो वोलहा इत्यादि 64 ऋचाओं वाले सूक्त का जप करने लगे। तब वे अश्व गंगा जी के जल से प्रकट हो गए। उन सब का रंग श्वेत और एक एक कान श्याम था। वे सभी बड़े वेगशाली अश्व थे, उनके साथ उतने ही सवार भी थे। तब से गंगा के शुभ पुण्य तट पर वह स्थान भूतल में अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उन विश्वास पात्र पुरुषों के साथ 700 घोड़ों को पाकर ऋचिक मुनि उस स्थान पर गए जहां राजा गाधी रहते थे। वहां पहुंचकर मुनि ने कन्या के लिए वे उत्तम अश्व राजा को समर्पित किए। तब राजा गाधी ने उन घोड़ों को ग्रहण करके गृह्य सूत्रोक्त विधि से ब्राह्मण और अग्नि की साक्षिता में वह त्रिभुवन सुंदरी कन्या ऋचिक मुनि को ब्याह दी। विवाह हो जाने पर ऋचिक मुनि अपनी स्त्री की ओर से निष्काम हो गए और बोले, सुंदरी, मैं तपस्या के लिए वन में जाऊंगा, तुम कोई वर मांगो। उनका यह वचन सुनकर राजकुमारी दुखी होकर अपनी माता के पास गई और मुनि ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसे सुनकर माता ने कहा, बेटी, यदि तुम्हारे पति तुम्हें मनोवांछित वर देते हैं तो उनसे अपने लिए ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न एक पुत्र मांगो और मेरे लिए क्षत्रियोचित गुणों से युक्त एक पुत्र के लिए प्रार्थना करो। माता की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली राजकुमारी ऋचिक मुनि के पास गई और माता ने जैसा कहा था वह सब उनसे कहा। पत्नी का यह वचन सुनकर ऋचिक मुनि ने विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करके 2 चरु तैयार किए। एक में तो उन्होंने ब्राह्मणोचित तेज एवं संपूर्ण यश का आधान किया और दूसरे में संपूर्ण छात्र तेज स्थापित कर दिया। तदनंतर उन्होंने पहले अपनी पत्नी को उत्तम ब्रह्म तेज से युक्त चरु प्रदान किया और कहा, तुम इसे खा लो और खाने के बाद पीपल के वृक्ष का आलिंगन करो। इससे तुम्हें ब्रह्म तेज से संपन्न उत्तम पुत्र प्राप्त होगा तथा यह जो दूसरा चरु है इसे अपनी माता को दे दो। साथ ही उन्हें समझा दो कि वे इस चरु को खाकर बरगद के वृक्ष का आलिंगन करें। ऐसा करने से उन्हें क्षत्रिय तेज से युक्त श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। घर में जाकर दोनों माँ बेटी प्रसन्न चित्त होकर आपस में बात करने लगी कि मुनि का वचन अवश्य सत्य होगा। तदनंतर माता ने पुत्री से कहा, संसार में सब लोग अपने लिए उत्तम वस्तु चाहते हैं, अतः तुम्हारे लिए जो चरु है उसमें अवश्य कोई न कोई विशेषता होगी, अतः अपना चरु मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। माता के ऐसा कहने पर पुत्री ने चरु और वृक्ष में अदला बदली कर ली। तत्पश्चात ऋतुस्नाता होने पर दोनों स्त्रियों ने गर्भ धारण किया। त्रिभुवन सुंदरी राजकन्या उस गर्भ को प्राप्त होकर क्षत्रिय तेज से युक्त हो गई। वह मन ही मन हाथी घोड़े पर चढ़ने तथा राज्य करने की बात सोचने लगी। देवताओं और असुरों की युद्ध कथा बड़े रुचि के साथ सुनने लगी। उसके क्षत्रियोचित कर्म देखकर मुनि ने कुपित होकर पूछा, पापिनी, तुमने यह क्या किया? अवश्य ही चरु और वृक्ष में तुमने परिवर्तन कर लिया है, अतः इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय होगा और भाई ब्राह्मण। गर्भ के चिन्हों से ऐसा ही प्रतीत होता है।
शास्त्र चिंतकों ने यह बात कही है कि गर्भिणी स्त्री के मन में जैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है, वैसे ही गुणों से युक्त पुत्र उसके गर्भ से उत्पन्न होता है। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने जो कहा है वह सत्य है। हमारे द्वारा चरु परिवर्तन का अपराध हो गया है, तथापि मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न हो। ऋचिक बोले, जो कुछ भी ब्राह्मणोचित तेज और गुण है वह सब मैंने तुम्हारे चरु में स्थापित कर दिया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियोचित क्षत्रिय तेज का आधान किया था। अतः मैं शास्त्र के विरुद्ध उसमें उलटफेर कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी प्रार्थना से इतना ही कर सकता हूँ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रियोचित गुण से युक्त न होकर पौत्र वैसे गुणों से विभूषित होगा। वह अपने क्षात्र तेज के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्घर्ष होगा। तत्पश्चात मुनि के इस सत्य वरदान को पाकर सती साध्वी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने अपनी माता से पति की कही हुई सब बातें बताईं। इसके बाद 10वें महीने में पुष्य नक्षत्र आने पर राजकुमारी ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म तेज से सुशोभित तपस्या के निधान और परम पवित्र पुत्र को जन्म दिया, जो तीनों लोकों में जमदग्नि के नाम से विख्यात हुए। जमदग्नि के ही पुत्र महायशस्वी परशुराम हुए, जिन्होंने पितामह ऋचिक मुनि के दिए हुए क्षात्र तेज के प्रभाव से 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य किया। राज्य प्राप्ति, वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर नंदिनी द्वारा सेना सहित विश्वामित्र का सत्कार, नंदिनी के कोप से उनका पराभव तथा राज्य त्याग कर तप करने का निश्चय। सूत जी कहते हैं, गाधी की महारानी ने भी मंत्र से सिद्ध किए हुए चरु का भक्षण करके उसी वर्ष में गर्भ धारण किया। गर्भवती होने पर साध्वी रानी तीर्थ यात्रा में तत्पर हुई और अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने लगी। जहां वेद मंत्रों की ध्वनि हो वहां वे बड़े हर्ष से जाती और सुनती। 10वां मास पूर्ण होने पर उन्होंने भी उत्तम कांति से युक्त पुत्र उत्पन्न किया, जो चराचर जगत में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार महाभाग विश्वामित्र भी नित्य प्रति बढ़ने लगे। जब वे युवावस्था से संपन्न एवं राज्य करने में समर्थ हुए, तब उनके पिता गाधी ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। राज्य संचालन में नियुक्त होकर भी विश्वामित्र जी प्रायः ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार एवं सत्संग में ही संलग्न रहते थे। एक समय उन्होंने वन में प्रवेश किया और बहुत से हिंसक पशुओं को मारा। फिर जेठ की तपती हुई दोपहरी में भूख प्यास से पीड़ित हो वे महात्मा वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वशिष्ठ जी ने भी नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र को आया देख प्रसन्नता पूर्वक उनकी अगवानी की तथा उनके लिए अर्घ्य और मधुपर्क निवेदन करके कहा, महीपाल, आपका स्वागत है। कहिए, मेरे आश्रम पर पधारे हुए आपका मैं कौन सा अभीष्ट कार्य पूर्ण करूं? विश्वामित्र जी बोले, मुनीश्वर, मेरी इंद्रियां प्यास से व्याकुल हो रही थीं। मैं जल पीने के लिए आपके आश्रम पर आया था, सो यहां शीतल जल पी लिया। मेरी प्यास बुझ गई है, अब आज्ञा दीजिए जिससे अपने घर को जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मध्याह्न काल में सूर्य अत्यंत तापदायक है, अतः इस समय मेरे आश्रम में ही भोजन करके अपराह्न काल में जाइएगा। विश्वामित्र जी बोले, मुने, मैं चतुरंगिणी सेना के साथ यहाँ आया था। आपके आश्रम के द्वार पर मेरी सेना भी स्थित है। जो स्वामी अपने सेवकों के भूखे रहने पर भी भोजन कर लेता है, वह भयंकर नरक में जाता है, इसलिए मुझे घर लौटने की आज्ञा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, यदि आपके सेवक मेरे द्वार पर भूखे हैं तो उन सब को बुलाइए, मैं सभी को भोजन से तृप्त करूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने संपूर्ण सेना को वहीं बुला लिया और स्नान, संध्या, तर्पण तथा जप करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वे सिंहासन पर विराजमान हुए। इसी समय वशिष्ठ जी ने नंदिनी नामक धेनु का आवाहन किया और वह विश्वामित्र के आगे आकर खड़ी हो गई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य तथा पेय आदि विविध खाद्य पदार्थों के द्वारा सेना सहित महाराज विश्वामित्र को तृप्त करो। साथ ही इनके घोड़े और हाथी आदि के लिए भी चारे दाने आदि की व्यवस्था करो। बहुत अच्छा कहकर नंदिनी ने क्षण भर में 10,000 सेवकों को उत्पन्न किया। उन सब ने सब प्रकार के भोज्य पदार्थों को लेकर विश्वामित्र की सेना के प्रत्येक व्यक्ति को पृथक पृथक भोजन परोसा। सेना, परिवार, हाथी, ऊंट, घोड़े और बैल आदि सहित
महाराज विश्वामित्र पूर्णतः तृप्त हो गए। यह कौतुक देखकर मंत्रियों सहित विश्वामित्र ने विचार किया कि इस उत्तम धेनु को अपने घर ले चलना चाहिए। ये ब्राह्मण देवता इसे रखकर क्या करेंगे? ऐसा विचार करके विश्वामित्र ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, यह गौ मुझे दे दीजिए। इसके मूल्य के रूप में मैं आपको उत्तम रथ, हाथी, घोड़े तथा अन्य मनोवांछित पदार्थ दूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हमारी होम धेनु है। ब्राह्मणों के लिए साधारण गौ का विक्रय भी अनुचित है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाली नंदिनी की तो बात ही क्या है। महाराज, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण गाय बेचकर उसका धन लेता है, उसे माता को बेचने वाला चांडाल समझना चाहिए। इसलिए महामते, यह नंदिनी मैं आपको नहीं दूंगा। विश्वामित्र बोले, मुने, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी रत्नभूत पदार्थ है वह सब राजा का धन है, ऐसा नीतिज्ञ विद्वान कहते हैं। अतः यह रत्नभूता नंदिनी गाय मेरे द्वारा बलपूर्वक ले ली जा सकती है। इतना कहकर उन्होंने नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने की आज्ञा अपने सेवकों को दे दी। उनके अनुचर नंदिनी को डंडों से पीटते हुए ले जाने लगे। तब नंदिनी ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुने, क्या आपने मुझे इनको दे दिया है जो ये मालिक की भांति मुझे बलपूर्वक ले जाते हैं? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी तुम्हें त्याग नहीं सकता। ये लोग अन्यायपूर्वक तुम्हें ले जाते हैं, तुम स्वयं ही इनसे आत्मरक्षा करो। इतना सुनकर नंदिनी ने क्रोधपूर्वक हुंकार किया। हुंकार करते ही उसके शरीर से असंख्य म्लेच्छ सेना प्रकट हुई। इस सेना ने विश्वामित्र के समस्त सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। तब विश्वामित्र ने स्वयं ही धनुष लेकर उस सेना का सामना किया। नंदिनी के इन सैनिकों ने विश्वामित्र के हाथी, घोड़े आदि सबका सफाया कर डाला और उन्हें भी मारने के लिए सब ओर से घेर लिया। उनके प्राणों पर संकट देख वशिष्ठ जी ने कहा, नंदिनी, राजा अवध्य होता है, इन्हें बचाओ। राजा के होने से ही सब लोग सुरक्षित रहकर सन्मार्ग में प्रवृत्त होते हैं और कुमार्ग से दूर रहते हैं। यह सुनकर नंदिनी ज्यों ही अपने म्लेच्छ सैनिकों को मना करने के लिए आई, त्यों ही विश्वामित्र ने तलवार उठाकर उस पर घातक प्रहार करने का विचार किया। यह देख वशिष्ठ जी ने तलवार सहित उनकी बाह को स्तंभित कर दिया। उनकी वह बाह हिलडुल नहीं सकी। राजा विश्वामित्र बड़ी बुरी दशा में पड़ गए। उन्होंने लज्जित होकर वशिष्ठ जी से कहा, मुनिश्रेष्ठ, इन भयंकर म्लेच्छों के हाथ से मारे जाते हुए मुझ असहाय की अब आप ही रक्षा करें तथा मेरी इस बाह को स्तंभ रहित कर दें। अब मैं घर को लौट जाऊंगा। युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। उद्दंड पुरुष विद्या, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को पाकर मदोन्मत्त हो, वैसे ही चिरकाल तक उस स्थिति में नहीं रह पाता जैसे मैं राजमद से उन्मत्त हो युद्ध में नहीं टिक सका। उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ने उनकी उस भुजा को स्तंभ दोष से मुक्त कर दिया और हंसते हुए कहा, राजन, जाओ, मैंने तुम्हारी बाह ठीक कर दी। अब कभी ब्राह्मणों के साथ वैर न करना। वशिष्ठ जी की यह आज्ञा पाकर विश्वामित्र जी पैदल ही अपने महल को गए। संध्या के समय नगर द्वार पर पहुंचकर वे अपने आप ही कहने लगे, क्षत्रियों के बल, पराक्रम और जीवन को धिक्कार है। केवल ब्राह्मण बल और ब्राह्मण तेज ही प्रशंसा के योग्य है। अब मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे ब्राह्मण बल प्राप्त हो। आज से मैं अपना राज्य त्याग कर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने पुत्र विश्वसह को राजपद पर स्थापित कर दिया और स्वयं तपस्या के लिए तपोवन को प्रस्थान किया। विश्वामित्र की तपस्या, ब्राह्मण पद की प्राप्ति, विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति का वशिष्ठ जी के द्वारा स्तंभन और सरस्वती के जल की शुद्धि। सूत जी कहते हैं, द्विजवरो, इस प्रकार अपना राज्य छोड़कर विश्वामित्र जी ने हिमालय पर्वत पर जा अत्यंत भयंकर तपस्या प्रारंभ की। फल मूल का भोजन करते हुए वे 300 वर्षों तक केवल परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहे। फिर उतने ही समय तक केवल वृक्ष के सूखे पत्ते चबाकर रहे। उसके बाद 1000 वर्षों तक पानी मात्र पीकर रह गए। फिर 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर संतोष किया। विश्वामित्र जी की उस तपह शक्ति को देखकर देवर्षियों सहित साक्षात ब्रह्मा जी वहां आए और इस प्रकार बोले, विश्वामित्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूं, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा, देव, मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम तो क्षत्रिय की संतान हो, फिर तुम में ब्राह्मणत्व कैसे आ सकता है? विश्वामित्र जी ने कहा, देव देवेश्वर, आप परम उत्तम ब्रह्मलोक में पधारिए।
मैं या तो शरीर त्याग दूंगा अथवा ब्राह्मणों की ब्राह्मणता प्राप्त करूंगा। तदनंतर देवर्षियों के मध्य में खड़े हुए ऋचिक मुनि बोले, देव, मैंने विश्वामित्र जी के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया था उसमें ब्राह्य मंत्रों द्वारा अपरिमित ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। इस कारण ये क्षत्रिय पुत्र होने पर भी वास्तव में ब्राह्मण हैं, इसलिए आप इन्हें ब्रह्मर्षि कहिए, जिससे हम लोग भी इन्हें श्रेष्ठ द्विज कहें। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक विचार करके कहा, विश्वामित्र, तुम निस्संदेह ब्रह्मर्षि हो। तत्पश्चात ऋचिक आदि सब देवर्षियों ने भी उन्हें ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। इसके बाद उन सब के मध्य में खड़े हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, विश्वामित्र क्षत्रिय से उत्पन्न हुए हैं, यह जानते हुए भी मैं इन्हें कदापि ब्राह्मण नहीं कहूंगा। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी हाटकेश्वर क्षेत्र में शंख तीर्थ के समीप चले आए, जहां श्वेत द्वीप युक्त पुण्यमयी ब्रह्मशिला विराजमान है। वहीं पर सब पापों को हरने वाली शुभ सरस्वती नदी स्थित है। उसी सरस्वती के तट पर आश्रम बनाकर वशिष्ठ जी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। विश्वामित्र भी उनका वध करने के लिए वहीं आ पहुंचे और उनके आश्रम से दूर दक्षिण दिशा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रतिदिन उनके छिद्र ढूंढा करते थे। बहुत दिनों तक टिके रहने पर भी उन्हें उनका कोई दोष नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर आविचारिक प्रयोग प्रारंभ किया। इससे एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई और बोली, विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। विश्वामित्र बोले, मेरे महान शत्रु वशिष्ठ का वध करो। विश्वामित्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर वह वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाने के लिए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित हुई। इसी समय वहां होने वाले बड़े भारी उत्पातों को देख महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और अथर्व वेद के मंत्रों द्वारा उस कृत्या की गति को रोक दिया। तब वह शक्ति वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोली, मुने, सामवेद सब वेदों में प्रधान है। विश्वामित्र ने सामवेद के मंत्रों द्वारा मेरी सृष्टि की है, अतः इसे अप्रामाणिक न होने दीजिए, मेरे प्रहार को सह लीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, शोभने, यदि ऐसी बात है तो तुम केवल मेरा स्पर्श मात्र कर लो, परंतु मर्म स्थान को न छूना। तब विश्वामित्र जी की छोड़ी हुई वह भयंकर शक्ति वशिष्ठ जी के अंगों का स्पर्श मात्र करके गिर पड़ी। इससे संतुष्ट होकर वशिष्ठ जी ने कहा, महाभागे, जो मनुष्य परम श्रद्धा से युक्त होकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारा पूजन करेंगे, वे वर्ष भर निरोग रहेंगे। अतः तुम्हें मेरे वचन से सदा यहीं निवास करना चाहिए। उनके इस प्रकार आदेश देने पर वह शक्ति देवी के रूप में वहीं स्थित हो नागर ब्राह्मणों द्वारा पूजित होने लगी। उसका नाम धारा है। वह भक्त जनों को सुख देने वाली है। जिस समय वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की भेजी हुई शक्ति को स्तंभित कर दिया, उस समय उसके अंगों से पसीना छूटने लगा। वह पसीना उसके पैरों के मार्ग से प्रवाहित होकर शीतल जल के रूप में परिणत हो गया और वहां उस जल से भरा हुआ एक कुंड बन गया। वह जल परम पावन, स्वच्छ और निर्मल था। उसमें सब तीर्थों से संपन्न गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट हुई और उनके जल से भरे हुए शीतल कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो पुरुष धारा देवी का दर्शन करता है, उसे धन, धान्य, पुत्र तथा राज्य का समस्त सुख प्राप्त होता है। धारा देवी नागर ब्राह्मणों के 60.5 गोत्रों की कुल देवी हैं। इसीलिए नागरों को साथ रखने से ही वहां की यात्रा सफल होती है। नागरों के बिना की हुई जो यात्रा है, उससे परमेश्वरी धारा संतुष्ट नहीं होती। सरस्वती नदी वशिष्ठ जी की प्राण रक्षा में सहायक हुई थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने कुपित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारा जल रक्तमय हो जाएगा। तब से उसका जल रक्तमय हो गया। चंड शर्मा आदि जितने भी तपस्वी वहां ठहरे थे, वे सब के सब बहुत दूर चले गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ भी अर्बुदाचल पर चले गए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र चमत्कारपुर में गए और हाटकेश्वर क्षेत्र में आश्रम बनाकर उन्होंने भयंकर तपस्या की। उस तपस्या से उनमें सृष्टि रचना की शक्ति आ गई, जिससे वे ब्रह्मा जी के साथ होड़ करने लगे। तदनंतर किसी समय सरस्वती नदी अर्बुदाचल पर जाकर अत्यंत दीन दुखी हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से बोली, मुने, आपके ही लिए विश्वामित्र ने क्रोध पूर्वक मुझे शाप दिया है, जिसके कारण मैं रक्त बहाने वाली नदी हो गई और तपस्वी जनों ने मेरे तट पर रहना छोड़ दिया। अब मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे प्रवाह में फिर जल हो और रक्त राशि का नाश हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, मैं ऐसा यत्न करूंगा
जिससे तुम्हारे प्रवाह में पुनः जल हो जाए तथा रक्त का निवारण हो। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी उस पाकर के वृक्ष की जड़ के समीप गए जहां से सरस्वती नदी निकली थी। वहां समाधि लगाकर धरती पर बैठ गए और ब्राह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए वहां की भूमि को देखने लगे। तब धरती को छेद कर 2 छिद्रों से जल की धाराएं बह निकली। जल का एक स्रोत तो वहीं से प्रकट हुआ जहां सरस्वती का उद्गम हुआ था। वृक्ष की जड़ से निकले हुए उस जल प्रवाह ने संपूर्ण रक्त को बहा दिया, जिससे महानदी सरस्वती परम निर्मल हो गई। दूसरा प्रवाह जो संभ्रमवश उत्पन्न हुआ था, उससे भ्रमती नाम से विख्यात नदी हुई। इस प्रकार सरस्वती नदी पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुई थी। पंचपिंडिका गौरी पूजा से अमा की सौभाग्य वृद्धि। अमा के पूर्व जन्म का चरित्र। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में जयसेन नाम से विख्यात एक राजा हो गए हैं, जो काशी प्रदेश के शासक थे। उनके 1 सहस्त्र स्त्रियां थीं। इनके अतिरिक्त उन्हें मद्रराज विश्वक्सेन की सुंदरी कन्या अमा भी पत्नी रूप में प्राप्त हुई। अमा उन्हें बहुत प्रिय थी। वह प्रातः काल उठकर गंगा जी के शुभ तट पर जाती और वहां की भीगी मिट्टी लेकर उसी की पंचपिंडात्मिका गौरी मूर्ति बनाकर 5 मंत्रों से पूजा करती थी। प्रतिदिन इसी प्रकार विधिवत पूजा संपन्न करके वह राजमहल में लौट आती थी। अमा जैसे जैसे गौरी की पूजा करती, वैसे ही वैसे उसके सौभाग्य की वृद्धि होती जाती थी। प्रतिदिन उसी के सौभाग्य की वृद्धि होती देख उसकी सौतों को बड़ा दुख होता था। वे कहती थीं, इसने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, उन्हीं का यह फल है। इस प्रकार दुख में पड़ी हुई उसकी सौतों का बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सब सौतें आपस में सलाह करके गंगा तट पर उसके समीप गईं, जहां वह पंचपिंडिका गौरी की पूजा करती थी। उन सबको वहां आई देख अमा गौरी जी की पूजा छोड़कर उनके सम्मुख गई और हाथ जोड़कर बोली, महाभाग्यवती देवियों, आपका बारंबार स्वागत है। आज्ञा दीजिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। सौतें बोली, हम सब लोग तुम्हारे सौभाग्य की आग से जली हुई हैं, इसलिए कौतूहलवश यहाँ आई हैं। महाभागे, तुम प्रतिदिन जो 5 पिंडों की पूजा करती हो, उसी से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हो रही है या इसका कोई दूसरा कारण है? अमा ने कहा, आप सब लोग मेरी बड़ी बहनें हैं। आपके प्रति मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या नहीं है, अतः गोपनीय बात भी आपके सामने प्रकट करती हूँ। पूर्व जन्म में मैं कुसुमपुर के वैश्य पुत्र वीरसेन की पुत्री थी। उन्होंने विवाह के समय धर्म पूर्वक मेरा दान किया। साथ ही प्रेम पूर्वक कहा कि पुत्री, जब तक तुम गौरी की पूजा न कर लेना, तब तक जल भी न पीना। इससे तुम्हें अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति होगी। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ससुराल आने पर मैं गौरी जी की पूजा में तत्पर हुई। प्रतिदिन 5 पिंड बनाकर उनकी पूजा करती और उन पिंडों का जल में विसर्जन कर देती थी। कुछ काल के अनंतर मेरे पति वाणिज्य के लिए देशांतर में जाने लगे। उस समय स्नेहवश उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। जेठ के सूर्य तप रहे थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। ऐसे समय में वैश्यों का वह समूह निर्जल मरु प्रदेश में जा पहुंचा। वहां एक वृक्ष के नीचे सबने विश्राम किया। मैंने देखा सब ओर जल लहरा रहा है। सोचा, पास ही इतना अधिक जल है, स्नान करके गौरी जी की पूजा कर लूं, फिर स्वादिष्ट जल पीऊंगी। यह विचार कर मैं क्रमशः एक एक पग आगे बढ़ती गई। वहां जल कहां, मृग तृष्णा थी। जितना ही दूर जाती उतना ही दूर वह मृग तृष्णा दिखाई देती थी। अंत में प्यास से पीड़ित होकर मैं उस बालू में गिर पड़ी और मेरे सब अंगों में फफोले पड़ गए। इसी समय महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ गया। मुनिवर त्रित ने जैसे पूजा की थी, उसी प्रकार मैं भी क्यों न गौरी की पूजा कर लूं। ऐसा सोचकर बालू की 5 मुट्ठी लेकर मैंने 5 मंत्रों से देवी का पूजन किया। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं दशारण देश के राजा के घर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी मुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है। गौरी देवी के प्रसाद से ही मैं आप लोगों से छोटी होकर भी सौभाग्य में बड़ी हूँ। इसीलिए पंख की पंचपिंडा गौरी बनाकर प्रतिदिन पूजा करती हूँ। यह गुप्त रहस्य है जो मैंने आप लोगों पर प्रकट किया है। इस सत्य के प्रभाव से गौरी देवी मेरा अभीष्ट सिद्ध करें। यह सुनकर सब सौतों ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, बहन, हम पर भी कृपा करो और उन 5 मंत्रों को हमें भी बताओ, जिससे परमेश्वरी गौरी प्रसन्न होती हैं। अमा बोली, मैं सब बताती हूँ, सुनिए।
और सुनकर उसी के अनुसार आप लोग भी कीजिए। उसके ऐसा कहने पर सब सौतें मन, वाणी और क्रिया द्वारा उसकी शिष्या हो गईं। तब उसने उन 5 मंत्रों का उपदेश किया। नमः पृथिव्यै शांतिषि, नमः आपोमये शुभे, तेजस्विनी नमस्तुभ्यं, नमस्ते वायु रूपिणी, आकाश रूप संपन्ने पंच रूपे नमो नमः। क्षमा की अधीश्वरी देवी, पृथ्वी रूप में आपको नमस्कार है। शुभे, आप ही जल रूपा हैं, आपको नमस्कार है। तेजस तत्व की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। वायु स्वरूपा देवी, आपको नमस्कार है। आकाश रूप से संपन्न पंच रूपा देवी, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार इन मंत्रों का उपदेश देकर अमा ने पूजा पूरी की। तत्पश्चात उसने गौरी देवी की रत्नमयी प्रतिमा निर्माण की और उसे हाटकेश्वर क्षेत्र में स्थापित किया। जो नारी उस गौरी प्रतिमा का पूजन करती है वह सब पापों से मुक्त हो शीघ्र ही अपने पति की प्रिया होती है। उसे पूर्णतः पति प्रेम उपलब्ध होता है।